Hello and welcome back guys to the Root Thinking channel. Today video number 70th of the vocabulary class. Today root word is ambi. ambi से कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे, साथ में उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड ambi से बनता है वो है ambiguous। देखिए ambiguous का मतलब है जो चीज़ कोई स्पष्ट नहीं है। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, यानी कि एक से ज़्यादा जिसके बारे में धारणाएं हैं। धारणाएं यानी कि कोई एक सच्ची बात नहीं, या अलग अलग पर्सन की अलग अलग बात है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जब एक सिंपल मीनिंग ना हो किसी चीज़ के बारे में, एक डिसीजन ना हो, एक क्लियर डिसीजन ना हो, अलग अलग चीज़ों के बारे में हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, पहले क्या बोलते थे, पहले ही बोलते थे कि सन जो है वो कहाँ से निकलता है, सन का उदय होता है, पर सन ईस्ट होता है, ईस्ट सॉरी सन का राइज होता है, सन का सेट होता है, यानी कि सन उदय होता है, अस्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो साइंटिस्ट उसने पता किया कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर राउंड लगाती है। सन तो एक ही जगह पे स्टेबल है ना। तो जब इसके बारे में क्लियरिटी नहीं थी तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन थी, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो चीज़ कहलाएगी एम्बिग्युअस। क्लियर। हिंदी में मीनिंग है अस्पष्ट। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अस्पष्ट से रिलेटेड, अनक्लियर, वेग, ऑब्सक्योर, अंधकार में, इंटरडिमिनेट, निर्धारण नहीं किया जा सकता, इंटरडेटरमाइनेट, ठीक है, सॉरी इंटर नहीं है, इनडेटरमाइनेट। ओके। तो अनक्लियर का मतलब है अस्पष्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पष्ट नहीं है। आप देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप एक जगह पे हैं, आपको वहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पर धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो आप उसके बारे में क्लियर नहीं बता सकते ना कि वो चीज़ क्या है। तो दैट इज़ वो ऑब्सक्योर, अंधकार में वो चीज़ है। ठीक है। वेग भी अस्पष्ट है, और इनडेटर्मिनेट भी ऐसे है कि जिसके बारे में कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लियर स्पष्ट, सर्टेन निश्चित, डेफिनेट निश्चित, ऑब्वियस स्पष्ट, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर जब क्लियर निर्णय लिया जा सके। यानी कि आप समझ लीजिए, जब सचिन तेंदुलकर को बैटिंग देखी थी तो उन्होंने, पेरेंट्स ने प्रॉपर निर्णय ले लिया कि उसे क्या ही बनना है, कि वो सिर्फ क्रिकेटर ही बन सकता है। तो जब किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर निर्णय ले लिया जाता है, स्पष्ट रूप से वो निर्णय क्लियर होता है, तो वो होता है क्लियर, सर्टेन, डेफिनेट, ऑब्वियस के अंदर आता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि एक पर्सन जो दोनों हाथों से, बोथ हैंड कैन यूज, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, यानी कि दोनों हाथों का एक काम को करने के लिए एक साथ यूज कर सकता है। ठीक है जी। थ्री इडियट्स मूवी थी, थ्री इडियट्स मूवी में जो वो था, उसका जो प्रोफेसर था, कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, वो क्या करता था, वो बोर्ड पर अपने दोनों हाथों से इक्वली लिख पाता था ना, एक ही टाइम में वो दोनों हाथों का यूज़ करके लिख पाता था। तो एक पर्सन जो दोनों हाथों का यूज़ करके इक्वली काम कर पाए वो कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है जी। हिंदी में दोनों हाथों से कुशल। इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे वर्सटाइल। वर्सटाइल यानी कि बहुपरोपकारी, यानी कि एक व्यक्ति जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकता है, जो उन लोगों के कंपैरिजन में जो एक हैंड से अपने काम करते हैं। क्लियर। एड्रॉयट, एड्रॉयट का मतलब है कुशल, स्किलफुल कुशल, डेक्स्टोरियस भी कुशल, तीनों का मतलब सेम ही होता है। नया वर्ड है वर्सटाइल, एड्रॉयड, स्किलफुल। तो आपको पता है कि जब व्यक्ति में दोनों हाथ से यूज़ करेंगे तो उसमें स्किल्स तो भर ही जाएंगे। डेक्स्टोर्स, एम्बी डेक्स्टोर्स के पीछे ही डेक्स्टोर्स लगा है, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुशल हो जाता है। एंटोनिम्स क्या हो गया, एंटोनिम्स यहाँ पे दोनों हाथ का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वन हैंड का यूज़ करेंगे तो राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, या तो राइट से काम कर रहे हैं, लेफ्ट से काम कर रहे हैं। क्लमजी है वो, मतलब कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसको कन्फ्यूजन है, अकुशल है। इनएप्ट है, इनएप्ट यानी कि अयोग्य, किसी टास्क को कंप्लीट करने में उसको डिफिकल्टी आ रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बीइंग एम्बिडेक्स्ट्रस शी कुड राइट इक्वली वेल विद बोथ हैंड्स। एम्बिडेक्स्ट्रस होने की वजह से, यानी कि एम्बिडेक्स्ट्रस होने कैसे, दोनों हाथों से लिखने की वजह से वो दोनों हाथों से प्रॉपर लिख सकती है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस का मतलब होता है जी किसी प्रकार की कंफ्यूजन होना, दुविधा होना। हिंदी में मीनिंग है इसका दुविधा होना। ठीक है। द स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज अबाउट समथिंग और समवन, किसी चीज़ के बारे में और किसी पर्सन के बारे में जब मिक्स्ड फीलिंग है, यानी कि कोई, मान लीजिए पर्सन के बारे में समझ लेते हैं, तो कोई पर्सन के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा बोल रहा है नहीं,
इतना अच्छा नहीं है, गड़बड़ है। फिर तीसरा इनको जो सुन रहा है उसके अंदर क्या आ गई, उसके अंदर एम्बिवैलेंस हो गया कि वो सोच रहा है कि अब इसको अच्छा मानो कि नहीं मानो, एक तो अच्छा बोल रहा है एक गलत बोल रहा है। ठीक है, तो किसी पर्सन के बारे में जब कन्फ्यूजन होती है या किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है, अब मान लीजिए 4 फ्रेंड्स गए हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है, तो एक को पसंद आ गई, बाकी के बोल रहे हैं नहीं, दो को मना कर रहे हैं, दो हाँ बोल रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, इनमें कन्फ्यूजन हो गई कि उस चीज़ को लें कि नहीं लें, एम्बिवैलेंस हो गया। अब नरेंद्र मोदी है जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आधी जनता उनको बहुत अच्छा बोलती है, आधी जनता उनके लिए मिक्स्ड फीलिंग रखती है, यानी कि नहीं ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी अंदर आ गया एम्बिवैलेंस के अंदर। क्लियर? जब किसी चीज़ से रिलेटेड कोई दुविधा होती है, चाहे वो डिसीजन से रिलेटेड हो, थिंग्स से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड हो, पर्सन से रिलेटेड हो, या एनिमल से रिलेटेड हो कि मुझे वो एनिमल पसंद है नहीं है, मुझे उससे डर लगता है नहीं लगता, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब वो कोई भी दुविधा होती है, या फिर आपके करियर डिसीजन से रिलेटेड जो भी हो, तो वो आ जाएगा एम्बिवैलेंस। क्लियर? सिनोनिम्स क्या हो गए? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को हम असंतोष बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम निश्चित नहीं है, अनिश्चित भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक है जी। नेक्स्ट है इनडिसीजन, अनिर्णय, यानी कि एक बंदा जो है प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे क्या करना है, वो इनडिसीजन कहलाता है। मिक्स्ड फीलिंग है, वो प्रॉपर चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, अच्छा भी सोच रहा है गलत भी सोच रहा है, तो मिक्स्ड फीलिंग है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उसके मन के अंदर कि भाई जाऊँ नहीं जाऊँ, इसके साथ रहूँ नहीं रहूँ, अच्छा है गलत है, तो जब आपके मन में ही दो तरीके के विचार चल रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में बोलते हैं संघर्ष। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स इसके विपरीत हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या था? अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पे सर्टेनिटी, बिल्कुल निश्चित है वो, हाँ मुझे क्या करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ जाना है, क्या करियर में लेना है, सब कुछ प्रॉपरली डिसाइडेड है। ठीक है, क्लैरिटी है उसके माइंड में, स्पष्टता है, कन्विक्शन है, उसे विश्वास है कि हाँ ये चीज़ वर्क करेगी। कन्विक्शन अच्छा वर्ड है, इसको आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। डेटर्मिनेशन है, डेटर्मिनेशन का मतलब होता है उसने प्रॉपर तरीके से दृढ़ निश्चय ले रखा है कि मुझे यही चीज़ करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज एम्बिवेलेंस अबाउट द जॉब ऑफर मेड इट हार्ड फॉर हिम टू डिसाइड, यानी कि उसका जॉब के लिए जो कन्फ्यूजन चल रहा था, दुविधा चल रही थी, उसको दिक्कत क्या दिला दी कि वो उस ऑफर को डिसाइड, ऑफर को ले नहीं ले, इसमें डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्बिट। देखिए एम्बिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जब हम सीमा निर्धारित कर देते हैं तो वो एम्बिट के अंदर आ जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की जब हम लिमिट बता देते हैं कि हाँ, चाहे वो चीज़ की हो, बाउंड्री की हो, पर्सन की, पर्सन के द्वारा किए जाने वाले कार्य की हो, थिंग्स की हो, किसी भी चीज़ की जब हम बाउंड्री दिखा देंगे, उसका स्कोप एक्सटेंड या बाउंड्स दिखा देंगे, तो वहाँ पर आ जाएगी कि वो सीमा है। यानी कि अब मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन को आपने कुछ, आप रिलेशनशिप में हो, तो आपने उसका दायरा निश्चित कर रखा है कि हाँ ठीक है, इतनी चीज़ मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन इसके आगे होगा तो आई कैन नॉट टॉलरेट इट। तो ये क्या होगी? एम्बिट हो गया। यहाँ पे भी आपने एक उसको सीमा निर्धारित कर दी है। ठीक है, बाउंड्रीज बता दी हैं उसको। ठीक है, तो बाउंड्रीज पर्सन रिलेटेड टू पर्सन भी हो सकते हैं, आपकी थिंग्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी प्लेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि उस प्लेस पे जाना है नहीं जाना है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, सम प्लेसेस आर नॉट एबल, सम प्लेसेस आर नॉट गुड टू विजिट देयर, तो फिर वहाँ पर क्या हो सकता है? वहाँ पर सम टाइप्स ऑफ डेंजर हो सकता है विच कैन हार्म यू। तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब सीमा तय की जाती है, रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं हमारी गवर्नमेंट के बनाए हुए, वो हमारे जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, तो सब किस में आ जाता है? एम्बिट में आ जाता है। ठीक है जी। सिनोनिम्स क्या हो गए? स्कोप, दायरा, वही मतलब है इसका। रेंज, स्फेयर, स्फेयर गोल, यानी कि आप देखिए एक गोल चीज़ है, आप उसका एंड नहीं बता सकते ना कि ये एंड है या ये एंड है, गोल चीज़ का तो कोई एंड नहीं होता है। तो स्फेयर, एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब विस्तार, विस्तार। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या हो गया है? इसको हम एक तरीके से लिमिटलेस भी उसमें बता सकते हैं कि स्कोप, कितना स्कोप है, कितना दायरा बढ़ सकता है, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं उस चीज़ को, वो एम्बिट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोजिट, लिमिटेशन, यानी कि बिल्कुल बता दिया, बस इतना ही करना है, यही चीज़। ठीक है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी कि बाधा उत्पन्न कर दिए। कोई पर्सन बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था लेकिन उसके आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देना कॉन्स्टेंट कहलाता है। रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि भाई तुम 7 o'clock के बाद बाहर नहीं जाओगे। ठीक है,
तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, तुम्हें ये करियर नहीं चूज करना है, तो वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ जाता है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना, बाउंड्रीज बना देना। द एम्बिट ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दायरा था वो कितना बड़ा था कि उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इंक्लूड था। ठीक है, तो एम्बिट का मतलब होता है, एक तरीके से मान लीजिए आपके एम्बिट का मतलब बड़ा दायरा हो गया, बड़ा दायरा जिसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसका अपोजिट हो गया कि उसकी लिमिटेशन बताना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगियसनेस। एम्बिगियसनेस का मतलब होता है वही एम्बिगियस से बना है एम्बिगियसनेस, अस्पष्टता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक से ज़्यादा धारणाओं के प्रति किसी चीज़ के बारे में एक से ज़्यादा धारणाएं होना, वो क्या कहलाता है, एम्बिगियसनेस। ठीक है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता या असमानता। वेकनेस, इसमें वेक के साथ नेस आ गया है, वहाँ वेक था क्लियर। अस्पष्टता। इक्विवोकैलिटी यानी कि असमानता, किसी भी चीज़ के लिए असमानता है, आप पर्सन से रिलेट कर सकते हैं, थिंग से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से। ऑब्सक्योरिटी, अंधकार में, यानी कि जब अंधकार में चीज़ें देखते हैं तो क्लियरिटी नहीं होती है, दैट कम्स अंडर द एम्बिगियसनेस। क्लियर सिनोनिम्स हो गए इसके, अनसर्टेनिटी, वेकनेस, इक्विवोकैलिटी एंड ऑब्सक्योरिटी। एंटोनिम्स इसके अपोजिट हो जाएंगे, वहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी, तो क्लैरिटी, डिफाइडनेस, निश्चित है बिल्कुल। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब सटीकता, यानी कि उसको पता है कि उसे क्या करना है, बिल्कुल सटीक निश्चय डिसीजन उसने लिया है, प्रेडिसिशन। ठीक है, लुसिडिटी, लुसिडिटी का मतलब स्पष्ट से ही रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एम्बिगियसनेस ऑफ द टेक्स्ट लेड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अमंग रीडर। अब एम्बिगियसनेस किसकी थी जी, टेक्स्ट सी, यानी कि एक टेक्स्ट के प्रति बहुत सारी धारणाएं बनी हुई थी, बहुत सारी धारणाएं बनी हुई थी। तो क्या बता दिया कि जो पढ़ने वाला है उसने एक टेक्स्ट, अब मान लीजिए एक बुक है, एक बुक को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अब इस बुक के बारे में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बनेंगी, एम्बिगियसनेस होगा उसमें। क्यों? क्योंकि ये पर्सन इस बुक को अपने तरीके से समझेगा, ये अपने तरीके से समझेगा, ये अपने तरीके से समझेगा, तो रीडर के मन में जो धारणाएं बनेंगी एम्बिगियसनेस कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एम्बिशियसली। एम्बिशियसली का मतलब होता है जी बिल्कुल, एम्बिशियस से बना है एम्बिशियसली, इसमें बस एल वाई लग गया है एक्स्ट्रा, ये एम्बिशियस। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग्स पूछी जा सकती है। महत्वाकांक्षी ढंग से, यानी कि बहुत दृढ़ निश्चय से किसी चीज़ को करने का ढंग कहलाता है एम्बिशियसली। ठीक है, इन अ मैनर दैट शोज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, यानी कि काम को करने का ऐसा तरीका जो दिखाता है कि बहुत उसमें तगड़ी इच्छा है किसी चीज़ को अचीव करने की, काम को करने का बहुत तरीका। अब मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, ठीक है, क्लियर, मान लीजिए आईएएस बनना है। अब आईएएस बनने की रेस में बहुत सारे लोग हैं, कई तो क्या है, कंफ्यूजन में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, करें ना करें, करें ना करें, बट एक पर्सन है जो एम्बिशियस से रिलेटेड है, बिल्कुल एम्बिशियसली वर्क कर रहा है, उसने उस सारी स्ट्रेटेजी पहले ही बना ली है कि मुझे क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और वो टाइम टू टाइम उसको कंप्लीट करता है, तो वो किसके अंदर आ गया जी, एम्बिशियसली आ गया। ठीक है, तो इसके जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो 90% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें कंप्लीट कर रहा है। सिनोनिम्स क्या हो गए, ईगरली, ईगरली मतलब उत्सुकता से, उसको काम करने की पूरी उत्सुकता रहती है। डेटरमाइंडेडली, डेटरमाइंडेडली का मतलब होता है दृढ़ता से, बहुत अच्छे पक्के विश्वास से वो काम कर रहा है। एस्पायरिंगली, एस्पायरिंगली भी वो उसका ही एम्बिशियसली का मतलब तो वो सेम ही होता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से काम करता है। रेज्योलेट, रेज्योल्यूट का मतलब होता है दृढ़ता से, सेम सबका मतलब वही होता है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएंगे, पैसिवली, यानी कि उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है उस काम को करने की। ठीक है, इनडेफरेंटली, उदासीनता है, ये जो है ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया, ये जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे तो देयर वी यूज इगरली, डिटरमाइंडली, एस्पायरिंगली या रेजोल्यूट। ठीक है, और अगर उसको काम को करने का कोई मन नहीं है, कोई एम नहीं है लाइफ में, बिल्कुल ऐसे ही उदासीन पड़ा होता है, तो वहाँ पर हम पैसिवली
एक्टिव का अपोजिट क्या हो गया, एक्टिवली वर्क करता है यानी कि बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, उसका अपोजिट हो गया पैसिवली, इनडेफरेंटली उदासीनता, ठीक है। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली इसमें काम करने की कोई इच्छा नहीं है। मान लीजिए एक पर्सन को डॉक्टर बनाया जा रहा है, बट वो क्या बनना चाहता है, वो जो है टीचर बनना चाहता है या फिर कुछ और बनना चाहता है, तो फिर जबरदस्ती उसको डॉक्टर की पढ़ाई की जा रही है तो फिर उसको इच्छा नहीं होगी ना, तो रिलक्टेंटली वो स्टडी करेगा। डिसइंटरेस्टेडली, डिसइंटरेस्टेडली यानी कि उसको कोई डॉक्टर बनने की स्टडी में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो जब आप अपने ही चॉइस के काम को करते हैं तो वहाँ पर आप बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिवली वर्क करते हैं, एम्बिशियसली वर्क करते हैं। क्लियर? शी वर्कड एम्बिशियसली टू क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर। उसने बहुत महत्वाकांक्षी से यानी कि बहुत दृढ़ता से जो कॉर्पोरेट उसमें काम करने के लिए अपना जो योगदान दिया। ठीक है जी, तो ये थे सारे वर्ड्स हमने जो देखे हैं अभी, एम्बिशियस, एम्बी से रिलेटेड थे। फर्स्ट वर्ड हमने देखा था एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है अस्पष्ट, समथिंग इज नॉट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड था एम्बीडेक्स्ट्रस, अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की दुविधा होना। एम्बिट का मतलब होता है सीमा, सीमा को बढ़ाना, ठीक है, किसी भी प्रकार का दायरा, और इसको दायरे को अगर हम लिमिट में करेंगे तो इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। एम्बिगियसनेस का मतलब भी एम्बिगियस से बना है, अस्पष्टता, क्लैरिटी नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियसली, एम्बिशियसली मतलब किसी पर्सन को किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से करना, उसमें एक्टिवली रोल निभाना, टाइम पर उसको कंप्लीट करना एम्बिशियसली कहलाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए भी होंगे, तो आपको इन वर्ड्स को राइट डाउन करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको रिवाइज करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।